नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो दोस्तों मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? आपका ऑप्शन देखिए चेर, कदम, चोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चेर। तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? आपका ऑप्शन दिए खरोष्टी, शारदा, नंदनागरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खरोष्टी। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैलचित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र। तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए सारनाथ, गया, वाराणसी या फिर कुशीनगर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गया। तो सिद्धार्थ को ज्ञान गया से प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये हिंदू यूनानी, कुषाण, पार्थियन या फिर गुप्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हिंदू यूनानी। तो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान हिंदू यूनानी का सबसे अधिक था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? आपका ऑप्शन दिए यांत्रिक, कोल्ली, शाक्य या फिर कौशल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी शाक्य। तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन दिए कुलगुमलय, पावापुरी, लुम्बिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर कण्व। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मौर्य। तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर साथ में लिखते चलिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका ऑप्शन दिया नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ?
तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपका ऑप्शन दिया है 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपका ऑप्शन दिए 1699 में, 1757 में, 1707 में या फिर 1815 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1707 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन थे? आपका ऑप्शन दिया कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्रॉट्स्की। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपका ऑप्शन दिया कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन फिर स्टालिन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का गठन किसने किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की या फिर स्टालिन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? दोस्तों 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपका ऑप्शन दिए बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या फिर कोलकाता प्रांत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बंगाल महाप्रांत। तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत अंतर्गत में था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यदि दोस्तों आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन दिया मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद अली थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी होम रूल। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपका ऑप्शन देखिए शाक्य, लिच्छवी, यांत्रिक या फिर सल्लास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक। तो महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर की माता कौन थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया देवानंदी, त्रिशला, यशोदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी त्रिशला। तो महावीर की माता त्रिशला थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? दोस्तों चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर जालियांवाला बाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन।
तो चोरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? आपका ऑप्शन दिया 1919, 1927, 1938 फिर 1945। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।